विस्तार से निकाय चुनाव के दौरान जो मुद्दा सबसे ज्यादा हावी हो रहा है वो मुद्दा है माफियाओं के खात्मे का। जिस तरह सीएम योगी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान माफिया मुक्त प्रदेश का संदेश दिया, कुछ उसी तरह वोटिंग के दिन ही गैंगस्टर अनिल दुजाना का एनकाउंटर हो गया, जिससे निकाय की फाइट में माफिया पर माहौल और ज्यादा टाइट हो गया है। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने कहा था, यूपी में पहले हर तरफ डर का माहौल था, यूपी में पहले आए दिन दंगे होते थे, लेकिन 2017 के बाद से एक भी दंगा नहीं हुआ। गुंडे माफिया अब गले में तख्ती डाल रहे हैं और गैंगस्टर माफिया जान की भीख मांग रहे हैं। सीएम योगी ने कहा था, पहले जनता में डर, अब माफिया में खौफ है, क्योंकि अब माफिया नहीं बल्कि महोत्सव है यूपी की पहचान। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम योगी ने जो कहा, पहले चरण के मतदान के दिन वही हुआ। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। योगी के शासन में माफिया को मिट्टी में मिलाने वाले पहले वचन का दूसरा चैप्टर। आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। जब 61 माफियाओं की लिस्ट में लग गया गैंगस्टर डेंजर जोन का नंबर, उस अनिल दुजाना का एनकाउंटर जिस पर दर्ज थे 62 केस। ऑपरेशन माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश में अब उस गैंगस्टर को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया, जो नोएडा से लेकर मेरठ तक अपराध का पर्याय बना था, जिस पर 18 मर्डर के केस दर्ज थे, जिस पर 75,000 का इनाम था। उस दुर्जाना को यूपी पुलिस ने मिट्टी में मिला दिया। उत्सव और महोत्सव का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उपद्रव और माफिया का प्रदेश नहीं है उत्तर प्रदेश। और उपद्रव और उपद्रवी और माफिया के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। अतीक अहमद के 40 साल के माफिया राज पर उत्तर प्रदेश शासन में कड़ा शिकंजा कसा था। हालांकि अतीक और उसके भाई अशरफ की पुलिस सुरक्षा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इधर योगी सरकार माफिया की पूरी तरह से सफाई के लिए प्लान बना चुकी है। इसके लिए 61 माफिया की लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें गैंगस्टर अनिल दुजाना 42 नंबर पर था। दुजाना के खिलाफ नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुकदमे दर्ज थे। हत्या, लूट और डकैती के संगीन मामले दर्ज थे। दुर्जाना गैंग में 40 से 50 गुर्गे शामिल हैं। पूरे एनसीआर में दहशत फैला चुका है दुर्जाना। जिस तरह माफिया अतीक ने पूर्वांचल में दहशत का माहौल कायम किया था, कुछ उसी तरह दिल्ली एनसीआर में दुर्जाना का खौफ था, जिसे यूपी पुलिस की कार्रवाई में खत्म कर दिया गया। और माफिया गैंगस्टर के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है तथा माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई चल रही है, उसमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सीएम योगी कल मेरठ में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उससे पहले गैंगस्टर दुर्जाना के एनकाउंटर से एक बार फिर माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का संदेश चुनावी पटल पर अटल होने वाला है, क्योंकि चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री का फोकस माफिया के खात्मे पर ही रहा है। यूपी में सब चंगा, रंगदारी न फिरोती, अब यूपी नहीं है किसी की पपोती। माफिया अपराधी हो गया कि सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में पहले अतीक के बेटे समेत 4 शूटर्स का एनकाउंटर, फिर पुलिस सुरक्षा में अतीक और अशरफ का मर्डर।
और अब पुलिस से मुठभेड़ में दुर्जाना के एनकाउंटर से उन 60 माफिया की धड़कनें बढ़ गई हैं, जो यूपी पुलिस की लिस्ट में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद गैंगस्टर अनिल दुजाना पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अनिल दुजाना उस लिस्ट में शामिल था जिसमें अब 60 माफिया बचे हैं, जिन पर हत्या, अपहरण, अवैध शराब कारोबार और अवैध संपत्ति जुटाने या कब्जाने के आरोप हैं। अब यूपी पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। यूपी पुलिस की लिस्ट में नंबर जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी का अगला नंबर हो सकता है, तो दूसरे नंबर पर अपराधी उधम सिंह का नाम शामिल है। वहीं अतीक और अशरफ के मर्डर में जिस सुंदर भाटी का कनेक्शन सामने आया, उसे भी लिस्ट में रखा गया है। वहीं कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो और हाजी याकूब कुरैशी को भी लिस्ट से आउट किया गया है। अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे सीएम योगी ने माफियाओं को चुनौती दी और उसी रफ्तार के साथ एक्शन भी जारी है। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में माफिया की लिस्ट तैयार हो गई है। उन अपराधियों की आखिरी घड़ी आ गई है जो अब तक उत्तर प्रदेश को दहलाने की कोशिश कर रहे थे। 2017 से पहले कानून को चुनौती दे रहे और अपराध की दुनिया में नए नए कांड कर रहे उन 61 अपराधियों को दंड देने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें से अनिल दुजाना का काम तमाम हो गया है। और अब इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है मुख्तार अंसारी, उधम सिंह, सुंदर भाटी, बदन सिंह बद्दो और हाजी याकूब कुरैशी का। ये वो नाम है जिसके खिलाफ लूट, हत्या जैसे संगीन आपराधिक केस दर्ज हैं, जिसका अब नंबर आ गया है। सीएम योगी ने खुद कहा कि जो पहले जिलों के लिए संकट बन रहे थे, अब वो खुद संकट में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस के तहत काम हो रहा है। यूपी पुलिस की हिट लिस्ट में एसपी, बीएसपी के नेता भी शामिल हैं, जिसमें एसपी नेता और पूर्व सांसद रिजवान जाहिर, एसपी बीएसपी में रह चुके नेता दिलीप मिश्रा, बीएसपी नेता अनुपम दुबे, जिस पर 41 केस दर्ज हैं, तो पूर्व एमएलसी माफिया हाजी इकबाल। और यही वजह है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर गुंडे माफियाओं को पनाह देने का आरोप लगा रही और निकाय के रण में भी माफियाओं को संरक्षण देने के मुद्दे पर बीजेपी हमलावर रही। ये वही स्टेट है जहां सपा सरकार में 1000 से अधिक दंगे हुए। पूरी तरह से कानून को अपनी जेब में रख करके गुंडे माफिया सड़क पर घूमते थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो और भी आतंक मचा के रखा था। कोई खाली प्लाट मकान दुकान पड़ा है, सपा के लोग कब्जा करने का काम करते थे, नारा लगाते थे। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। टॉप माफिया की लिस्ट में माफिया मुख्तार अंसारी का नाम भी है, जो यूपी की बांदा जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी पर पुलिस और जांच एजेंसियों के साथ साथ अब इनकम टैक्स का शिकंजा भी कस गया है। और सीएम योगी ने एक दिन पहले ही मऊ में चुनावी जनसभा के दौरान व्हील चेयर वाली चेतावनी भी दी थी। जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। अतीक और अशरफ मारा गया, अनिल दुजाना का एनकाउंटर हो गया। बाकी जो अब इस लिस्ट में है वो यूपी पुलिस की हिट लिस्ट में आ गए हैं, जिसका भी नंबर आएगा वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एशिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। कैसे इस मर्डर की साजिश रची गई और फिर कैसे बेरहमी से टिल्लू को मौत के घाट उतार दिया गया, दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तो दहला देने वाली इन तस्वीरों से अब इस बात का खुलासा हुआ कि दरअसल धारदार हथियार से 80 से 90 बार हमला कर ताजपुरिया की हत्या की गई थी। कुख्यात गोगी गिरोह के कथित 4 सदस्यों ने रोहिणी कोर्ट में गोलीबारी की घटना के आरोपी टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी थी। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे तिहाड़ के अंदर ये वारदात हुई।
2 मिनट 90 वार। तिहाड़ जेल की वो खौफनाक सुबह। गोगी के गुर्गे, गैंगस्टर का खेल खत्म। एशिया की सबसे सुरक्षित जेल और उस जेल के अंदर सबसे सेफ माने जाने वाला हाई सिक्योरिटी बैरक, लेकिन महज 2 मिनट के भीतर ताबड़तोड़ वार कर 3 बदमाश एक गैंगस्टर को मौत के घाट उतार देते हैं। बात कर रहे हैं तिहाड़ जेल के अंदर हुए टिल्लू ताजपुरिया मर्डर केस की। दरअसल आज टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर की दहला देने वाली सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल, जो एशिया का बेहद सुरक्षित और बड़ा जेल माना जाता है, वहां पर किस तरह से गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इस मामले में एक 2.5 मिनट का जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज जो है वो सामने आया है। और उस वीडियो क्लिप को अगर देखा जाए तो बेहद बेदर्दी से उसके हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है। 2 मई की सुबह करीब 5:45 बजे गोगी गैंग के 3 गुर्गे राजेश, दीपक तीतर और रियाज हाई सिक्योरिटी जेल नंबर 8 में उतरते हैं। इसके लिए तीनों पहले ग्रिल काटते हैं और फिर चद्दर बांधकर नीचे उतरते हैं। तीनों के पास सरिया को पहना कर बनाया गए नुकीले हथियार मौजूद हैं। जेल नंबर 8 के कैंपस में उतरते ही तीनों टिल्लू ताजपुरिया की सेल की तरफ बढ़ते हैं। टिल्लू अपनी सेल में बेफिक्र लेटा था, लेकिन तीनों को देखते ही बचने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद तीनों नुकीले हथियार से एक के बाद एक वार करना शुरू कर देते हैं। महज 2 मिनट के अंदर तीनों कैदी टिल्लू ताजपुरिया पर करीब 90 से ज्यादा वार करते हैं। टिल्लू के गले, हाथ, सिर, कमर और पेट पर तीनों बड़े आराम से खड़े होकर बारी बारी से वार करते हैं। इसके बाद टिल्लू को मौत के करीब देखकर योगेश तीनों को हटने का इशारा कर देता है। जो टिल्लू ताजपुरिया का जो बैरक है, जो कमरा है, उसमें उसका लॉकअप भी खुला हुआ था। तो क्या सुबह के वक्त में एक समान सी प्रक्रिया होती है लॉकअप खोलना, या उस वक्त में कोई साजिश के तहत उसके दरवाजे को किसी ने खोला था? जेल में हुई ये गैंगवार टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी गैंग के बीच की रंजिश का नतीजा है। टिल्लू के मर्डर के लिए गोगी गैंग और लॉरेंस बिश्नोई दोनों के गुर्गे ने पूरी प्लानिंग की थी, जिसे तिहाड़ जेल में बंद योगेश टुंडा नाम के गैंगस्टर ने अपने इन 3 साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। तिहाड़ जेल के अंदर में जिस तरह से पिछले 1.5 महीने के अंदर में, चाहे जब टिल्लू की मौत की बात करें या जिस तरह से प्रिंस तेवतिया की हत्याकांड को अंजाम दिया गया, निश्चित तौर पे अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब देखना लाजमी है कि इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन किस तरह से सावधानियां बरतता है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश उप्रेती के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। तो यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण में आज 9 मंडलों के 37 जिलों में मतदान संपन्न हो गया। उत्तर प्रदेश के कुल 17 में से 10 नगर निगमों में मतदाताओं ने मेयर चुनाव के लिए वोटिंग की। मेयर के अलावा नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए भी मतदान हुआ, जिसके वोटिंग प्रतिशत पर अगर नजर डालें तो बलरामपुर में 56.75% वोटिंग हुई है। वहीं उन्नाव की बात की जाए तो 6 बजे तक 58.96% मतदान हुआ है। और इसके साथ ही 66.48% मतदान महाराजगंज में हुआ है, जो कि हमने आपको बताया। वाराणसी में 40.58% वोटिंग हुई। जालौन में 57.98% मतदान हुआ और चंदौली में 64.96% मतदान हुआ। बात प्रतापगढ़ की करें तो यहां पर 57.89% वोटिंग हुई है, तो मुजफ्फरनगर में 50.18% मतदान, तो वहीं गाजीपुर में 56.05% वोटिंग हुई है। और चलिए इसी को लेकर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निकाय चुनाव के रण का पहला चरण है। 24 के सेमीफाइनल के पहले चरण में बड़े बड़े सूरमाओं ने अपनी ताकत झोंकी, लेकिन जनता के दिल में जो था वो अब ईवीएम में कैद है। लोकतंत्र का ये छोटा उत्सव ही सही, लेकिन अपने वोट का हक समझते हुए
यूपी की जनता सुबह से ही जोश में दिखी। पहले चरण में जहां-जहां मतदान रहा वो जिले चंदौली, सहारनपुर, मथुरा, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, सीतापुर, हरदोई, फतेहपुर, फिरोजाबाद, आगरा, लखनऊ, वाराणसी शामिल है। निकाय चुनाव के पहले चरण में कुल 37 जिले, 9 मंडल, 10 निगम, 103 नगर पालिका है, जिनकी किस्मत का फैसला अब जनता कर चुकी है। निकाय चुनाव के पहले चरण को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूपी के निकाय चुनाव को 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, लिहाजा 2 चरणों में हो रहे निकाय चुनाव पर सभी सियासी दलों की पैनी नजर है। पहले चरण का मतदान चल रहा था तो दूसरी तरफ सीएम योगी दूसरे चरण के प्रचार में जुटे थे। निकाय चुनाव के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। पहले चरण के लिए 7 दिनों में योगी ने 28 रैली की, जबकि बात अखिलेश यादव की करें तो उन्होंने सिर्फ 4 जनसभाएं की। पहले चरण का शो थमने को है और अब सभी का जोर दूसरे चरण पर है, लेकिन देखना ये होगा कि चुनावी शोर में नगर के नायक किस दल की अगुवाई करते हैं, कौन से दल को जनता ने अपनी पहली पसंद चुना है और किसे नगर की राजनीति से नकार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग हुई। निकाय के चुनावी रण में सीएम योगी समेत कई दिग्गजों ने वोट डाला और जनता से भी घर से निकलकर वोट डालने की अपील की। दिग्गजों की बात करें तो राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मंत्री संजय निषाद समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने मतदान किया, तो वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी वोट कर जीत का दावा किया। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। निकाय के रण का पहला चरण, पहले चरण का पहला रण। तमाम माननीय भी नगर के नायक को चुनने के लिए पोलिंग बूथ पर नजर आए। आना भी जरूरी था, क्योंकि इन्हीं नेताओं की अपील से तो लोगों में मतदान को लेकर जागरूकता और उत्सुकता बढ़ती है। लिहाजा नेताओं ने खुद वोटिंग की और पब्लिक से भी वोट की अपील की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जनपद गोरखपुर में मतदान किया और वोटिंग के बाद दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए निकले। वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने जनता से वोट की अपील भी की। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में अपना वोट डाला और जनता से भी वोट की अपील की। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल भी नगर के नायक के चुनाव में अपना वोट करते नजर आए। सुबह से ही मतदान के लिए बूथों पर भीड़ उमड़ रही थी, तो दूसरी तरफ वोटिंग के साथ सियासत भी उफान मार रही थी। नेताओं के बयान जो बवाल मचा रहे थे, अपने अपने जीत के दावे, अपने अपने गुणागणित। सुनिए शिवपाल यादव और एसपी सिंह बघेल का दावा क्या है। समाजवादी पार्टी दमखम से चुनाव लड़ रही है और ये चुनाव में समाजवादी पार्टी बड़ी संख्या में चुनाव जीत करके आ रही है। और यहाँ का चुनाव देख ही रहे, इटावा का चुनाव। अब यहाँ का चुनाव समाजवादी पार्टी के पूरी तरह से पक्ष में हो चुका है। हम सब लोग अपने घर से पैदल चलते हुए यहाँ आए हैं और आज हमने यहाँ पर लोकतंत्र के इस त्योहार को एंजॉय कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशी के पक्ष में हमने पूरे परिवार ने मतदान किया। मैं आगरा के महान जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि सत्ता परिवर्तन करना हो या व्यवस्था परिवर्तन करना हो या शहर ठीक करना हो, अपने सपनों का आगरा बनाना हो, तो उसके लिए मतदान केंद्र तक आना है। चुनाव के शोर में शब्द बाण चल रहे थे, दावों के साथ बातों में बम फूट रहे थे। नेता अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आए। नरेश अग्रवाल तो यहाँ तक बोल गए कि अखिलेश यादव डरे हुए हैं, इसलिए प्रचार में नजर नहीं आए। तो हम समझ नहीं पा रहे कि कंपटीशन किससे करें, कि कौन लड़ रहा है। कहीं बसपा तो कहीं सपा, कहीं कोई है ही नहीं। एक तरफा चुनाव जैसे पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। फिर भी मैं समझता हूँ कि 75-25 का तो जरूर रहेगा। नगर निगम 100% हमारे। उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और आपने देखा भी होगा मतदान पे कितना उत्साह है साइकिल को लेके।
क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि अगर शहर का कोई विकास कर सकता है तो समाजवादी कर सकती है, क्योंकि समाजवादी ने पहले भी यहाँ पार्क्स बनाए हैं। आप लखनऊ में देखेंगे कितने पार्क बने हुए हैं, हमने स्टेडियम बनाए, मेट्रो बनाई है, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, स्कूल कॉलेजेस बनाए हैं। तो समाजवादी काम करने वाली पार्टी है, इसलिए जनता ने इस बार तय कर लिया है कि वो साइकिल को ही जिताएगी और साइकिल ही इस बार नगर निकाय के चुनाव में दौड़ेगी। सियासी समर में कांग्रेस नेता भी अपना दम भरते नजर आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने अपने गृह जनपद में वोट डाला, फिर जनता से वोट की अपील भी की। जनता वोटों की बारिश कर रही थी, नेता अपना अपना गुणागणित कर रहे थे। मतदान तेजी से आगे बढ़ रहा था, तभी सपा में फिर बागी सुर सुनाई दी। मतदान चल ही रहा था कि दोपहर 12 बजे के आसपास संभल से सपा नेता शफीक उर रहमान ने अखिलेश यादव को ही घेर लिया। उन्होंने फैसला इसके खिलाफ किया, तो लिहाजा जिन लोगों ने उनको राय मशवरा दिया उन्होंने गलत दिया, मुशीर गलत है उनके, तो लिहाजा मैंने यहाँ ये एहसास दिलाने के लिए कि ये टिकट गलत इशू दिया गया है, लिहाजा मैंने अपना आजाद कैंडिडेट लड़ा। बहरहाल सियासी दंगल के बीच पहले चरण का रण पूरा हो चुका है। जनता ने अपना फैसला ईवीएम और बैलेट पेपर में कैद कर दिया है। अब शोर शुरू होगा दूसरे चरण का, जहां एक और इम्तिहान होना बाकी है। 13 मई को जब नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा किस दल में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।